मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग और माउंट्स को। और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी हथेली हल्की लंबाई लिए हुए है, लेकिन एक स्क्वायरिश टाइप की शेप इनकी हथेली की नज़र आ रही है। जो इंडिकेट करती है एक एनालिटिक एंड हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर हम इनकी फिंगर्स को चेक करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी फिंगर्स काफी अच्छी लेंथ में है। फिंगर्स के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही होंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफी ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो शनि फिंगर है काफी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। यह जो फिंगर की मैं बात कर रहा हूँ काफी अच्छी लेंथ में, इसकी वजह से नेटिव अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी रहता है। और इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को लाइफ में अच्छी कामयाबी दिलवाने में हेल्प करता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर लाइफ में आगे बढ़ते हैं और काफी अच्छी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे हल्का सा झुकाव इस फिंगर का। इनकी फिंगर्स का हल्का सा झुकाव शनि फिंगर की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे इंसान के मन में रहती है। लेकिन सूर्य फिंगर लंबाई में काफी अच्छी। अगर आप इस फिंगर की लेंथ को देखोगे तो यह फिंगर इनकी इंडेक्स फिंगर यानी इस फिंगर से भी ज्यादा लंबी है। और जिन लोगों की सूर्य फिंगर ज्यादा लंबाई में होती है, ऐसे नेटिव का अच्छा सोशल सर्कल रहता है। ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं, काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज इनके भीतर रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ऐसे नेटिव लाइफ में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी लाइफ में रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी रहती हैं, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में भी इनकी रुचि अपनी लाइफ में अधिक रह सकती है। और अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की, आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर यह नजर आ रही है। काफी अच्छी थिकनेस इस फिंगर की, जो इंडिकेट करती है काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को भी। और इस फिंगर का स्ट्रेट होना दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज भी काफी अच्छी रहने वाली हैं। एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनकी इंडेक्स फिंगर यानी कि गुरु की फिंगर काफी स्ट्रांग हो। बात करते हैं इनकी सबसे छोटी मरकरी फिंगर की। हल्का सा झुकाव इस फिंगर का जरूर है, लेकिन लेंथ में यह फिंगर इनकी सूर्य फिंगर से थोड़ा सा, सूर्य फिंगर के टॉप फैलन से थोड़ा सा नीचे रह रही है। थोड़ी शाई नेचर रह सकती है। ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई ज्यादा नेगेटिव प्रभाव इस चीज का नहीं रहता, लेकिन थोड़ी सी लो सेट होने की वजह से थोड़ी शाई टाइप की नेचर रहती है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन मीडियम रहता है जिनकी यह फिंगर लो सेट हो और लंबाई में यहां तक ना पहुंच रही हो। ओवरऑल यहाँ पर जो मरकरी फिंगर है, बुध की फिंगर है, इसके प्रभाव मीडियम रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनकर सामने आती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत और इनका शनि पर्वत दोनों ही हाई सेट हैं। मरकरी यहाँ पर हल्का सा लो सेट होता हुआ, और इवन इनका बृहस्पति भी यहाँ पर हल्का सा लो सेट है। मरकरी का यानी कि बुध पर्वत का लो सेट होना दर्शाता है कि नेटिव की नेचर शाही रहेगी। लेकिन अगर यह माउंट, इस माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं मौजूद हों तो उनका
व्यक्ति को लाभ भी अच्छा मिलता है। आपको दिखाना चाहूँगा किन खड़ी रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ। यह जो छोटी-छोटी खड़ी रेखाएँ आपको नज़र आ रही होंगी, ऐसी रेखाएँ जितनी ज़्यादा यहाँ पर हों, उतना ज़्यादा लाभ इस तरह की रेखाओं का मिलता है। ऐसी रेखाएँ होने से नेटिव के बिज़नेस एक्यूमेन को स्ट्रेंथ मिलती है, यानी कि व्यक्ति की बिज़नेस करने की जो कैपेबिलिटी है, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइन्स भी कहा जाता है। अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से लंबी-लंबी रेखाएँ हों किसी व्यक्ति के हाथ पर 6 से 7, तो ऐसा व्यक्ति मेडिकल फील्ड में जाकर भी काम कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर छोटी रेखाएँ हैं या यह बहुत लंबी रेखाएँ नहीं हैं, तो भी इनका लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले, अपने शब्दों से, अपनी सलाह से भी दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। ओवरऑल मर्करी माउंट के जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पर मीडियम रहने वाले हैं और अगर हम बात करें इनके सूर्य और शनि माउंट की तो हल्के से फ्लैट नज़र आ रहे हैं। सूर्य माउंट की अगर बात की जाए तो आपको यह एरिया हल्का-सा अंदर की तरफ दबता हुआ भी नज़र आएगा बिल्कुल सेंटर से। इस माउंट का दबना नेटिव के यश को कम करता है अगर यह माउंट उठा हुआ हो और लंबी सूर्य रेखा हाथ में हो। लंबी सूर्य रेखा से मेरा जो मीनिंग है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ से कोई रेखा शुरू होकर ऐसी सूर्य माउंट की तरफ बढ़ रही हो। ऐसी सूर्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ पर हो तो यह रेखा व्यक्ति को लाइफ में बहुत लाभ दिलवाती है, बहुत अच्छा मान-सम्मान और पहचान सोसाइटी में दिलवाती है। तो ऐसी रेखा का अभाव है। यहाँ पर आपको एक आड़ी रेखा नज़र आ रही होगी कुछ इस तरह की। यह एक्चुअली में गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन है। जैसे यहाँ पर आपको इस एरिया में भी और इस एरिया में भी ऐसी एक आड़ी रेखा नज़र आ रही होगी। अगर यह आड़ी रेखा बिल्कुल चंद्रमा की आकृति बना रही हो, जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ से शुरू होकर ऐसी एक आकृति बन रही है, तो इसको हम गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं, यानी कि शुक्र वलय। शुक्र वलय अगर जिन लोगों के हाथ पर होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। अगर यह अधूरा भी बन रहा हो, तब भी नेटिव की रुचि आर्टिस्टिक चीज़ों में रहती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ ऐसे व्यक्ति का झुकाव हो सकता है और यह जो अधूरा गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है इनके हाथ में, जैसे यहाँ पर एक रेखा और यहाँ पर एक इस तरह की रेखा, इससे नेटिव का जो मूड है वो भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। मूड स्विंग्स की दिक्कत का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि माउंट पर एक खड़ी रेखा मौजूद है और यहाँ से नीचे से एक रेखा चलकर शनि पर्वत की तरफ बढ़ रही है, जो बीच में थोड़ा-सा गैप शो कर रही है, लेकिन फिर से यह आगे बढ़ रही है। ऐसी भाग्य रेखा जिन लोगों के हाथ में होती है, ऐसे व्यक्ति को लाइफ में हर तरह के कम्फर्ट्स मिल जाते हैं और अगर यह माउंट भी उठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य के बल पे सब कुछ मिलता है। लेकिन यहाँ पर यह माउंट हल्का-सा दब रहा है, जिस वजह से लाइफ में मेहनत अधिक रहेगी। ये अपनी मेहनत के बलबूते पर लाइफ में सब कुछ हासिल कर पाएँगे और इस भाग्य रेखा का हाथ में होना नेटिव को लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति को बेशक मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत का फल भी इनको ज़रूर मिलेगा। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की, तो आप देखेंगे यह जो गुरु पर्वत का एरिया है, यह उभरा हुआ है। यह माउंट उठा हुआ हो तो व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होता है और यहाँ पर आपको एक यव का साइन बनता हुआ भी नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल अंगूठे का जो जॉइंट है, यहाँ पर एक बुद्धाज़ाई का चिन्ह बन रहा है। बृहस्पति माउंट उभरा हुआ है तो इस वजह से ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत अच्छी सिक्स्थ सेंस इनकी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को होने लगता है। यानी कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, जो अपने किसी दोस्त के साथ या रिलेटिव के साथ होने वाला हो, तो उसका पहले ही इनको पता चल जाता है। तो इस तरह का स्वभाव इन चिन्हों की वजह से और यह जो कुछ ब्रांचेस नीचे से ऊपर की तरफ चल रही हैं, इन्हें हम प्रोग्रेस लाइन्स कहते हैं। ऐसी रेखाएँ अगर हाथ में मौजूद हो, तो ऐसे व्यक्ति लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाते हैं। बेशक थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स लाइफ में रहेंगे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरक्की ऐसे नेटिव को लाइफ में देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं इनकी मेजर लाइन्स की। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो इनकी हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से बहुत अच्छा विष्णु सिंबल बनाती हुई नज़र आ रही है। इस तरह का वी चिन्ह यहाँ पर बन रहा है, जिसको हम पामिस्ट्री की भाषा में विष्णु सिंबल कहते हैं और ऐसा चिन्ह होने से ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, किसी रॉन्ग मीनिंग से धन कमाने की कोशिश करे, तब लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह होता है, उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि ईमानदारी से धन कमाएँ, ईमानदारी से अपने काम करें, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। ओवरऑल हार्ट की लाइन बहुत अच्छी नज़र आ रही है।
यहाँ पर आकर थोड़ी-सी वीकनेस जो लगभग 65 की एज में चलकर थोड़ी-सी दिक्कत दे सकती है, लेकिन ओवरऑल कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। अगर हम माइंड लाइन की बात करें तो आप देखोगे माइंड लाइन कितनी अच्छी लंबाई में यहाँ पर है। एक लंबी माइंड लाइन का होना यह दर्शाता है कि ऐसे नेटिव की का जो माइंड है बहुत शार्प रहेगा, मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, याददाश्त काफ़ी अच्छी होती है। ज़्यादा लंबी माइंड लाइन होने से कई बार थोड़ा स्ट्रेस भी लाइफ में हो सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पुरानी बातों को नहीं भूल पाते, जिस वजह से कई बार इन्हें स्ट्रेस का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे हल्की रेखाओं से लाइफ लाइन के अंत में एक फिश जैसी आकृति जो यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट होती हुई नहीं नजर आ रही। कुछ इस तरह की रेखाओं से आपको यहाँ पर एक फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। ऐसे फिश का चिन्ह बनना अगर यह कंप्लीट हो जाता है, जैसे यहाँ से भी यह मिल जाता है और इस तरह से ये मिलकर एक कंप्लीट फिश का सिंबल बन जाता है, तब यह इन्हें बहुत लाभ देगा। ऐसा चिन्ह होने से लाइफ में अचानक धन लाभ होते हैं, विदेश यात्रा की संभावनाएं बढ़ती हैं, सडन वेल्थ गेन्स लाइफ में कई बार हो सकते हैं। तो इस तरह का चिन्ह बनना काफी शुभ माना जाता है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे इनकी लाइफ लाइन की लंबाई को, तो यह लाइफ लाइन लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई 75 से लेकर 80 के बीच की एज रहने की संभावनाओं को ऐसी लाइफलाइन दर्शाती है। लाइफलाइन से काफी सारी रेखाएं ऐसी ऊपर की तरफ चलती हुई, जिनकी वजह से काफी अच्छी तरक्की यह अपनी लाइफ में जरूर देख पाएंगे। और अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया उभरा हुआ है। इसकी वजह से नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं अपने जीवन में मिल जाती हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखने वाली है कि जो ऐसी रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी, आड़ी रेखाएं, डीप कट लाइंस है यहाँ पर, इनकी वजह से कई बार फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी महसूस हो सकती है। कई बार आफ्टर मैरिज नेटिव को थोड़ी इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ता है, कुछ दिक्कतें मैरिड लाइफ में हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही। अगर हम इनके चंद्र पर्वत को देखें तो यह एरिया काफी अच्छा है। यहीं से हल्की रेखा यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई और कुछ आड़ी रेखाएं, यहाँ पर कुछ ऐसी हल्की रेखाएं, जिस वजह से लंबी दूरी की यात्रा और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग के मौके इनको लाइफ में कई बार मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।